नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन ने ऐसा धमाल मचाया है कि अब बीजेपी चारों खाने चित्त दिख रही है। कई दिनों से बीजेपी इसी बात का गुब्बारा फुला रही थी कि बिहार में महागठबंधन बिखर गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती टूट गई है। सारे दल आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आज अशोक गहलोत जिस अपनेपन के साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे या मिलते हुए दिखे, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और इस मौके पर तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे, और ये सब उसने यानी इस मुलाकात ने बीजेपी के फुलाए हुए गुब्बारे को धमाके के साथ फोड़ दिया है। वैसे बड़ा धमाका आज तेजस्वी यादव ने भी किया है। दरअसल आज सुबह ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम घोषणाएं की। ये महज चुनावी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें नीतीश और बीजेपी की विदाई का ऐलान भी हो गया है। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए 30,000 के मासिक वेतन का ऐलान किया है। आइए जरा सुन लेते हैं कि जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपए के मासिक ऐलान का मतलब क्या है। इस पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस ऐलान को, इस घोषणा को पहले सुनिए तेजस्वी यादव की जुबानी। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा, और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार। तो यहां पर ऐलान कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि क्या कुछ, और सबसे बड़ी बात कि जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपए मासिक वेतन, और इसके अलावा संविदा नियुक्ति पर जितने कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी करने का बड़ा ऐलान भी तेजस्वी यादव ने कर दिया। यानी बड़ा वादा तेजस्वी यादव लेकर आए आज संविदा कर्मी और उनके लिए स्थायी नौकरी की बात। इस बयान को भी सुन लीजिए, यहां तेजस्वी यादव की जुबानी सुनिए। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा, आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है। तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ संविदा कर्मियों के लिए भी बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि महीना भर पहले संविदा कर्मचारी जब अपने हक और वेतन के लिए नीतीश सरकार से मांग करने सड़कों पर उतरे थे, तो बदले में उन्हें पुलिस की लाठी मिली थी। आज उन्हीं संविदा कर्मियों को हक और न्याय देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। तो यह नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका साबित होगा। और इसी तरह जीविका दीदियों को
लेकर भी नीतीश कुमार दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें 30,000 रुपये मासिक वेतन का ऐलान कर ऐसा दांव चल चुके हैं कि अब नीतीश इसे काउंटर करने के लिए जो भी नया ऐलान करेंगे वो नकल ही माना जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि नीतीश सरकार पर नकलची होने का ठप्पा तेजस्वी यादव लगा ही चुके हैं। लगातार ऐसी बातें वो करते हैं और इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव जो घोषणा या वादा या दावा जो करते हैं उसको लेकर नीतीश बाबू आ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन पर विवाद को लेकर भी साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है और कल सब बातें पता चल जाएंगी जब हम सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कल एक और बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार आप कीजिए। इस बीच अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आज की मुलाकात जो राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई है, इसके बारे में जो ब्यौरा पेश किया है वो ट्वीट के जरिए उन्होंने सामने रखा। इस ट्वीट में आप देखिए, इस ट्वीट में कह रहे हैं अशोक गहलोत की आज एआईसीसी बिहार प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू की बात कर रहे हैं के साथ श्री लालू प्रसाद यादव एवं श्री तेजस्वी यादव के साथ बेहद सकारात्मक मुलाकात हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है एवं मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी ये भी घोषणा कर रहे हैं कि कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बिहार में भाजपा द्वारा महागठबंधन में फूट डालने एवं माहौल खराब करने के उद्देश्य से प्रायोजित कैंपेन चलाया गया। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे महागठबंधन में आपस में फूट डल गई है। 243 सीटों में 5-7 सीटों पर स्थानीय नेताओं एवं समीकरणों के कारण कई बार फ्रेंडली फाइट जैसी परिस्थिति बन जाती है। यह बहुत छोटी संख्या है, परंतु इसे लेकर मीडिया में महागठबंधन के खिलाफ कैंपेन चला दिया गया, जबकि असलियत में कोई भी परेशानी नहीं है। बिहार अब बदलाव चाहता है एवं पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत देश एवं प्रदेश के हित में है। तो यहां पर साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के अशोक गहलोत ने कह दिया है दोस्तों कि 243 में 5-7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होना मामूली बात है। अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव के खुलासे से अब बीजेपी और एनडीए के बाकी दलों के पास कहने को कुछ भी नहीं रह जाता है। अब वो लड़ाई होने की बात बताएंगे तब भी जनता इसका यकीन नहीं करेगी। यानी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी बात भी अगर करें तब भी जनता सब कुछ इन सब बातों पर यकीन नहीं करेगी। वैसे भी जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। ऐसे मुद्दों से फर्क पड़ता है जनता को। इससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी दूसरे मुद्दे खड़े करती है और ये अब लोग, खासकर बिहार के लोग तो काफी समझने लगे हैं। अब कल का दिन बीजेपी पर और भारी पड़ने वाला है क्योंकि महागठबंधन कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या 2 दिन में महागठबंधन ने पलट दिया है खेल और अब बिहार से नीतीश की विदाई क्या हो गई है तय। इन सब की बात करें, लेकिन उससे पहले जीविका दीदियों की बात जरा करना जरूरी है और इसलिए क्योंकि आज इस पर एक बड़ा दांव चला है। क्या क्या 5 पॉइंट में आपके सामने रखना चाहता हूं। जीविका दीदियों के, ये देखिए जीविका दीदियों पर जो बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा क्या है। जीविका सीएमएस कहलाते हैं, यानी सीएम्स, कम्युनिटी मोबिलाइजर, सीएम्स। और सीएम का मतलब एक चीफ मिनिस्टर भी होता है और यहाँ पर कहते हैं, वहाँ कह रहे थे नीतीश बाबू और उनकी सरकार कहती है कि महिला सीएम्स इतने हैं हमारे पास। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये स्थायी हैं? अब यहाँ दावा कर रहे हैं वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। अब दावा कर रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो दावा किया वो यही कि जीविका सीएम्स को, यानी जीविका दीदियों को या कहें तो कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। दूसरा इसमें है कि जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज को माफ करेंगे। अगर उन्होंने लोन लिया है पहले या आगे लेंगे तो उसको माफ करेंगे। तीसरा इसमें जीविका समूह के दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। अगर उनको लोन लेना, कर्ज लेना है तो 2 साल तक इनको 2 साल तक, 2 वर्ष तक ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। तीसरा नहीं, चौथा, जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। 30,000 रुपये महीने के अलावा 2,000 रुपया सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए, आवाजाही के लिए, बाकी खर्चे के लिए 2,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। 5वां बहुत महत्वपूर्ण, जीविका
कैडरों का 5 लाख तक, यानी जीविका दीदियों का 5 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा, यानी इंश्योर्ड रहेंगी जीविका दीदियां, जीविका सीएम्स। ये बात यहां पर कही गई है। और इनके अलावा यहां माई बहन मान योजना के अंतर्गत माताओं को 2,500 रुपया महीना देंगे, ये भी कहा गया है। और साल के 30,000 और 5 साल में 1,50,000 रुपए देंगे, ये भी कहा गया है। यानी 2,500 रुपये महीना, साल के 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपए महीना देंगे। इसके बाद यहां पर 2 बातें और लेके आई गई हैं, उसका जिक्र कर दूं, फिर संविदा कर्मियों के ऐलान पे आता हूं। एक इसमें कहा गया है बेटी योजना। बेटी को इंग्लिश में लिखा गया है BETI, बेटी। और बेटी के जो 4 अक्षर हैं इंग्लिश के लेटर जो हैं वो हैं BETI में B मतलब बेनिफिट, E मतलब एजुकेशन, T मतलब ट्रेनिंग और I मतलब इनकम। यानी बेटियों को हम क्या क्या देंगे यहां पर बता रहे थे आज। पहली बात कि उनके लिए बेनिफिट है, उसके अलावा एजुकेशन है। बेनिफिट्स में उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, लेकिन बेनिफिट्स उसके अलावा एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम। और उसके अलावा बेटी और माँ योजना, माँ में MAA यानी MAA। M का मतलब यहां मकान है, यानी हर माताओं को एक मकान। A का मतलब अन्न है, उनके लिए अन्न की गारंटी, भूखे न रहें। और दूसरे A का मतलब है आमदनी, उनके लिए रोजगार की गारंटी। ये बातें यहां कही गई है। और इसके बाद फिर आती है बात संविदा कर्मियों के लिए। संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ है, अभी स्क्रीन पर हम लेके आ रहे थे, उसको भी जरा ले आइए। संविदा कर्मी, प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। ये बात यहां पर कही गई है कुल मिलाकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव की तरफ से। ये योजना, ये दावा, ये घोषणा, ये ऐलान क्या आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। और इस ऐलान के साथ साथ आपने एक ऐलान और भी सुना होगा, जिसमें प्रत्येक घर में अगले 20 महीने में सरकारी नौकरी जैसे मिलेगी, जैसे ही सरकार बनेगी, अगले 20 महीने में हर घर के एक बेरोजगार को सरकारी नौकरी। अब महिलाओं, संविदा कर्मियों और बेरोजगारों, इन 3 पहलुओं को पूरा का पूरा टटोलते हुए, उसके वैज्ञानिक पक्ष को देखते हुए, इन्स आउट्स को, इफ बट्स को देखते हुए यह घोषणा की गई है। यह घोषणा कितनी कारगर रहने वाली है, इसकी एक छोटी सी बानगी यहां एक और आ गई। जब इस घोषणा के बाद, खासकर जीविका दीदियों पर जो घोषणा की गई है, उस घोषणा के बाद बीजेपी बिलबिला गई, परेशान हो गई और बीजेपी के प्रवक्ता बयान देने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि तेजस्वी यादव ने बिना किसी यहां पर जानकारी के ऐसे ऐलान कर दिए। क्या तेजस्वी यादव ने कोई गलती की है? चलिए इन सब की आज तहकीकात